दर्शकों, ABP आपका स्वागत है। इस वक्त हम आपको बादली विधानसभा से तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता बूथ पालक जो मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम पता है भाई साहब आपने? अनूप शर्मा जी भी मौजूद है। इन्होंने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। तो सबसे पहले लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप शर्मा है। मैं लिबासपुर बूथ नंबर 18 का बूथ पालक हूँ। भाजपा पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अगर बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में दिल्ली में इतिहास कायम कर दिया। आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, आप जैसे युवाओं ने दिल्ली की काया पलट दी। दिल्ली में लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। कैसे मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। देखिए, ये हमें तो पार्टी का जो मार्गदर्शन है, हमारे जो सीनियर लीडर है, हमारे जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके मार्गदर्शन से जो है उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए हमने जो है जनता तक मोदी जी के विचारों को, उनकी बातों को जनता तक पहुंचाया। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि हम दिल्ली के महिलाओं के लिए काम करेंगे, गरीब जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली की जनता को, दिल्ली की भोली भाली जनता को शराब के नशे में ढकेल दिया। जिनको आम आदमी पार्टी कहती थी दिल्ली की महिलाएं हमारी माँ है, हमारी बहन है, कहाँ गई वो माँ बहनें? देखिए, जो पिछली सरकार थी उसने दिल्ली के प्रचार के लिए जाते थे चुनावों में जी, तो हमें पता है कि वो किस तरीके से हमारे सामने अपना दुख दर्द बयां करती थी जी। मैं आज बात करूंगा आम आदमी पार्टी के विधायक अजय यादव जी यहाँ से विधायक थे। अगर मैं बादली विधानसभा की बात करूं तो बादली विधानसभा के अंदर अभी भी हम जैसे कि देख पा रहे हैं, अभी तो अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं दीपक चौधरी जी अभी विधायक बने। हालांकि वो रात भी नहीं देख रहे हैं, दिन नहीं देख रहे हैं इस काम करने के लिए, जनता की सेवा के लिए। क्या कुछ उनके को कहना चाहेंगे आप विधायक जी को? हमारे विधायक जी युवा हैं, नए विचार हैं उनके, नई सोच वाले हैं, इसीलिए यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, खासकर युवा वर्ग ने उनको पूरा सपोर्ट करा जी। और अभी तो उन्हें जीते हुए कुछ ही समय हुआ है जी। अगर आप मेरी निजी राय जानना चाहेंगे बिल्कुल, तो मेरी राय ये है कि उन्हें कुछ समय दीजिए जी। बिल्कुल, मेरे हिसाब से उनसे बढ़िया कोई विधायक शायद ही कोई यहाँ से बादली से कोई मिल पाएगा। हालांकि मैं अगर बात करूँ तो मेरे चैनल वीडियो चल रही है, मेरा 2 से 3 बार वो जो है दीपक चौधरी जो यहाँ के बादली विधानसभा के युवा नेता में बातों कट्टर ईमानदार भाजपा जनता पार्टी के नेता है और विधायक बन गए हैं। तो मेरा इंटरव्यू हो चुका है, उनकी जो है जो धर्मपत्नी निगम पार्षद है उनका भी इंटरव्यू मेरे चैनल पे चल रहा है। मैं जितनी भी तारीफ करूं दीपक भाई की या उनके वाइफ की तारीफ करूं कम है, क्योंकि उनका मिलना, उनका जुलना मुझे ऐसा नहीं लगा वो विधायक बन गए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़े अच्छे। मैं अगर बात करूँ दीपक चौधरी जी बादली विधानसभा से 2-3 बार हमारा इंटरव्यू हो चुका है। उनके जो है मैं बात करूँ तो उनके धर्मपत्नी से इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन जो स्वभाव उनका मिलने का, आज भी विधायक बनने के बाद में ऐसे लग रहा है कि हम आम आदमी से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत अच्छे स्वभाव। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी के बारे में? देखिए, आपके सवाल का आपने खुद ही जवाब दिया जी। वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो बहुत ही मिलनसार है, जनता के लिए हर समय खड़े रहने के लिए तैयार है जी, और बहुत ही साफ सुथरी छवि के हमारे नेता जी। बहुत बढ़िया। मैं आज आपसे बात करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ना रात देखती ना दिन देखती, रात के जो सड़कों पर खड़ी मिलती है, वो रोड बनवाती है। क्या एक मुख्यमंत्री काम है? नहीं है। लेकिन हालांकि पहली ऐसी एक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है जो दिल्ली की सड़कों पे 2 बजे रात को रोड बनवा रही हैं। अगर हम बात करें तो चुनाव जीतने के बाद वो सबसे पहले उन्हें गंगा के, जमुना की आके उन्होंने आरती करी। बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सीएम के लिए? देखिए, मैं उनको जो है, जब वो सीएम नहीं थी जी, और काउंसलर थी अपने क्षेत्र की जी, उन्होंने तब से जानता हूँ जी, तब से देखा भी है मैंने उन्हें। अच्छा, पर्सनली तो नहीं जानता जी जी, लेकिन मैंने उनके क्षेत्र में जाके पता किया तो कर्तव्यवान
बहुत बढ़िया। और जनता के लिए हर समय खड़ी रहने के लिए तत्पर रहती थी। मैं अगर आज बात करूं आपसे तो मैं रेखा गुप्ता जी के बारे में जितनी भी तारीफ करूं मैं कम है, मैं मीडिया से हूं, मैं तारीफ किसी की नहीं कर सकता, लेकिन जो सच्चाई है आज वो मैं दिखाने जा रहा हूं। अभी जो है 2 दिन पहले हम गए थे वहाँ पे सीएम साहब के मिलने के लिए। हालांकि लोग कहते हैं एक विधायक से मिलने के लिए आपको लोहा लेना पड़ता है, लेकिन दिल्ली की पहली एक ऐसी सीएम है जिससे मिलने के लिए आप आसानी से मिल सकते हैं, अपने काम को करवा सकते हैं। हालांकि वहाँ पे मैं बात करूँ तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे, लेकिन उन्होंने किसी के काम को मना नहीं किया। जिसका जो भी काम था, चाहे किसी का स्कूल से काम था एडमिशन के लिए, किसी से काम था, चाहे किसी का हासिल से काम था, उन्हें सबकी फरियाद सुनी और तो उन्होंने अपने पीए को फोन किया कि फला को फोन करो। मैं पहले ऐसे सीएम रेखा गुप्ता जी को देखा, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सीएम है जिन्होंने किसी को किसी काम के लिए आज तक मना नहीं किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी भाजपा पार्टी है ही ऐसी, वो नेता नहीं जन सेवक के रूप में काम करते हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने देश के प्रधानमंत्री जी को कहा था कि आपको दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए 7 जन्म देना पड़ेगा। क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को, देश के प्रधानमंत्री को ये बात शोभा देती कहने के लिए? घमंड तो रावण के भी नहीं चला जी, ये उनका घमंड उनके सर चढ़कर बोल रहा है जी, और जनता ने उसका उनको जवाब दे दिया। बिल्कुल। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ बादली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के बूथ पालक जी, बूथ पालक और नाम अनूप शर्मा जी है, हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने साफ साफ बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शराब घोटाला कर रखा था, गंदा पानी आ रहा था, दिल्ली की जनता तरह तरह थी, इसलिए दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार बनाई। और दिल्ली में अगर विकास की बात करें तो दिल्ली में विकास गंगा बहा दी जाएगी। इन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में बुलेट ट्रेन तरीके से काम हुआ।